आपका वेद श्रवण चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं शिव पुराण के तीसरे अध्याय की कथा। बिंदुंग ब्राह्मण की कथा और चंचुला का संसार से वैराग्य। श्री शौनक जी ने सूत ऋषि से आग्रह किया, कृपया कर सूत ऋषि जी, आप मुझे सबका कल्याण करने वाली शिव पुराण के तीसरे अध्याय की कथा भी बताएं। श्री सूत ऋषि प्रसन्न होकर बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक अन्य गोपनीय कथा का वर्णन करता हूँ, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य व वेदाओं में श्रेष्ठ हो। एक समय की बात है जब समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में वाष्पिकल नामक गांव में, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी मनुष्य रहते थे, वे सभी दुष्ट थे और उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता था। वे देवताओं एवं भाग्य पर विश्वास नहीं करते थे। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले, किसानी करते और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते थे। वे व्यभिचारी इस बात से पूर्णतः अनजान थे कि ज्ञान, वैराग्य तथा सद्धर्म ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। वे सभी पशु बुद्धि वाले थे। अन्य समुदाय के लोग भी उन्हीं की तरह बुरे विचार रखने वाले, धर्म से विमुख थे। वे नित्य कुकर्म में लगे रहते एवं सदा विषय भोगों में डूबे रहते। वहाँ की स्त्रियां भी बुरे स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पाप में डूबी, कुटिल सोच वाली और व्यभिचारिणी थी। वे सभी सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य थे। वहाँ सिर्फ दुष्टों का निवास था। उसी वाष्पिकल नामक गांव में बिंदुंग नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा एवं महापापी था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी, जिसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदुंग वेश्यागामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी पत्नी काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। वैश्यगामी, दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदुंग समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोगकर वह मूढ़ बुद्धि
पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी बिंदुंग के मर जाने पर उसकी पत्नी चंचुला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने ही घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पर पुरुषों का संग करने लगी थी। जो सती होती है वे विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यही तो तप है। तप कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल सदैव मीठा होता है। विषय इस सत्य को नहीं जानता, इसलिए वह विषयों के विषफल का स्वाद लेते हुए भोग करता है। एक दिन देवयोग से किसी पूर्ण पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया एवं बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यंत्रणा देते हैं। वे उसके कामांगों को तपते हुए लोहे के डंडों से दागते हैं। तपते हुए लोहे के पुरुष से उसका संसर्ग कराते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे नहीं छोड़ते। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है, चाहे देव, ऋषि, मनुष्य, सभी इससे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा बाँचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी कुमार्ग में मन लगाने वाली पापनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधकर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी? मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं। आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ अबला का उद्धार का मार्ग अब आप ही बताएं। तब सूत ऋषि जी कहते हैं, इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपापूर्वक उठाया।
सूत ऋषि जी बोले, शौनक, तीसरे अध्याय में चंचुला का वैराग्य की इतनी ही कथा है और अगले चौथे अध्याय में चंचुला का शिव कथा सुनने में रुचि और शिवलोक गमन की कथा है, जिसका कि वर्णन आगे के चौथे अध्याय में मिलेगा। अतः शिव पुराण की कथा का श्रवण मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह संसार के सभी सुखों को भोगकर अंत में शिवलोक को जाता है। ऐसी परम कल्याण करने वाली कथा का नित्य श्रवण मनुष्य को मंगल फल प्रदान करती है। शौनक जी ने सूत ऋषि से आग्रह किया, कृपा कर आप मुझे चौथे अध्याय की कथा का भी वर्णन करें।